ईएच एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। इस सर्दी के मौसम में बच्चे हों या बूढ़े हों या नौजवान हों, सभी लोगों की लंग्स की समस्या बढ़ जाती है। ख़ास तौर से बच्चों के आए दिन सर्दी खांसी होती रहता है और बूढ़ों में कफ की समस्या होती है। और इस समय में, इस सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा अस्थमा के मरीज को ज़्यादा परेशानी होती है। उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और उनका कफ बढ़ जाता है और खांसी रिपीटेड होते रहता है। तो वैसे सर्दी से बचना है तो S1A1RE इसको D4 में पिल्स बना ले और 2 टाइम 3 टाइम 5-5 गोली लेते रहे तो आप सामान्य सर्दी खांसी या ठंड लगने से बच सकते हैं। ये बचने का उपाय है और तुरंत के समय में हो तो इससे आराम भी मिल जाता है। लेकिन मैं जिस मेडिसिन की बात कर रहा हूँ वह एक विशेष रेशियो में मिलाकर बनाया गया है और ये तमाम तरह के लंग से रिलेटेड समस्या को दूर करता है। इसको नाम दिया गया है एलर्जिक कफ। एलर्जिक कफ के नाम से ये मेडिसिन को मैं खुद चलाता हूँ। पेशेंट को सर्दी खांसी अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस लंग्स ब्रोंकाइटिस लैरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस यानी लंग से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, चाहे पुराना हो या नया हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये एलर्जिक कफ का। इस एलर्जिक कफ का कॉम्बिनेशन S10 C13 वर्वन C5 L1 P1 BE इस कॉम्बिनेशन को एक विशेष रेशियो में बनाया गया है। जब कोई कॉम्बिनेशन को विशेष रेशियो में बनाया जाता है तो उसको सभी पेशेंट के ऊपर सामान्य रूप से इलाज में इस्तेमाल किया जाता है और उसका रिजल्ट भी लगभग पूर्ण रूप से मिलता है। तो उसे पेटेंट बोलिए या एक विशेष रेशियो में बनाया मेडिसिन बोलिए, ये आप खुद भी बना सकते हैं या जो व्यक्ति बनाकर बेच रहा है उससे भी आप ले सकते हैं। तो ये एलर्जिक कफ का फार्मूला जो बनाया गया है, इसको आप अस्थमा में, यानी अस्थमा के मरीज अभी ठंडे के दिनों में परेशानी से गुजर रहे हैं, तो अगर इस एलर्जिक कफ का इस्तेमाल करते हैं तो अस्थमा धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा, यानी लंग्स को बिल्कुल सामान्य रूप में कर देगा। एलर्जी राइनाइटिस, जो कि नाक से पानी वाटरी डिस्चार्ज होता है, ये बच्चों में होता है या बूढ़ों में होता है या लेडीज में हो, किसी में भी हो, तो इस एलर्जिक कफ का इस्तेमाल करके आप एलर्जी राइनाइटिस से भी छुटकारा पा सकते हैं। कोल्ड फ्लू यानी ठंडे के दिनों में देखा गया है आए दिन छींक आता है, नाक बंद हो जाता है, नाकों में सुरसुरी होती है, गले में सुरसुरी होती है, खरखराहट होता है। इस कंडीशन में भी एलर्जिक कफ का इस्तेमाल करने से इस तरह के जो सिम्टम आएंगे उसको दूर कर देता है और लंग्स को प्योर कर देता है, यानी लंग्स को शुद्ध कर देता है। ब्रोंकाइटिस, जो कि सूखी खांसी होती है और ये खांसी बच्चों में देखा जाता है कि बार बार खांसते हैं और कुछ निकलता नहीं है,
कफ निकलता नहीं है, उस दौरान में भी इस एलर्जिक कफ का इस्तेमाल करके आप इस तरीके के ब्रोंकाइटिस को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ में एक सहयोगी मेडिसिन जरूर चलाएं जो P3 200 में, P3 को 200 में इसके साथ चलाने से इमीडिएट रिजल्ट आपको मिल जाता है। इस एलर्जिक कफ का आप इस्तेमाल करें ठंडे के दिनों में। सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक कफ, कोल्ड फ्लू से बचे रहें। अगर नहीं हुआ है तो भी आप प्रिवेंटिव के रूप में ले सकते हैं। अगर हुआ है, पुराना है, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटेंट मेडिसिन को डिजीज में मेडिसिन को कितना देना है उसी के अनुसार तय होता है कि आप एक्यूट में दे रहे हैं या क्रोनिक में दे रहे हैं, बच्चों में दे रहे हैं, बूढ़ों में दे रहे हैं। तो ये डोज ही निर्धारण करता है पेटेंट मेडिसिन का। अगर वो डोज का निर्धारण कर ले रहे हैं तो आप जितने हम अभी बताए हैं डिजीज को, उन सभी डिजीज को आप ठीक कर सकते हैं। प्रैक्टिस को अपना और ज़्यादा बढ़ाना है तो आप हमसे मदद ले सकते हैं।